everyone. Back at We Study 24/7, Think Less, Study More. You already know that JCA मेंस एग्जाम is just around the corner और बहुत ही जल्द एग्जाम कंडक्ट कराया जाने वाला है, तो उसी की सीरीज को वी आर कंटिन्यूइंग टुडे. सो टुडे वी विल बी लुकिंग एट द एसे. और मैंने एक कोर्स भी क्रिएट किया है, फ्री कोर्स, जिसमें आपको पीडीएफ मिलेगी. जो भी मैं आपको कंटेंट अभी यूट्यूब पर करा रहा हूँ, you can download that content from my website. The link is in the description box. उसमें मैंने एक फ्री कोर्स करके क्रिएट किया है, जिसमें आपके एसए प्लस प्रेसी की पीडीएफ्स रहेंगी. यू कैन डायरेक्टली गो एंड चेक आउट फ्रॉम देयर. सो टुडेज टॉपिक इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज मैं अब आपके लिए कुछ जुडिशियल वाले टॉपिक्स लेके आऊंगा. देखिए, मैंने इस चैनल पे आपको लगभग ऑलमोस्ट सब टाइप के करा दिए हैं, और अब एग्जाम तक हम लोग जो इम्पोर्टेंट प्रेसी है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, और जो ऐसे हैं उसको टारगेट करेंगे. और इसका आपका पूरा कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट जो कंटेंट है, यू विल गेट ऑन माय वेबसाइट. और 2 या 3 4 दिन के अंदर आई एम गोइंग टू लॉन्च माय ऐप, सो वो आपके लिए इजी हो जाएगा. जिन लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी टेस्ट सीरीज वगैरह में, कुछ ना कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो आई एम रियली रियली सॉरी convenience cost to you, but it is going to be resolved soon because I'm going to launch the app. तो ऐप के थ्रू आप आराम से कर सकते हैं. आपको सिर्फ यही नहीं आने वाले, बिकॉज एक एग्जाम आ रहा है, पीए एंड एसपीए का एग्जाम है, जो कि पर्सनल असिस्टेंट एंड सीनियर पर्सनल असिस्टेंट. उसमें आपकी इंग्लिश दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो यू नीड टू प्रिपेयर फॉर दैट. कैसे तैयारी करेंगे, कैसे होगा, सब मैं आपको बताऊंगा A to Z. बट टुडेज टॉपिक विल बी इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इन इंडिया. क्योंकि सोशल मीडिया जो है, वो हमारे जो जस्टिस, जो जुडिशियल सिस्टम है, उसके एडमिनिस्ट्रेशन पे क्या इम्पैक्ट डाल रहा है, उसके बारे में आज हम अपना कवर करेंगे. सो विदाउट फर्दर अडू लेट स्टार्ट. ठीक है, उससे पहले एक इंफॉर्मेशन. SC JCA मेंस टेस्ट सीरीज जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं करी, दे कैन ज्वाइन द टेस्ट सीरीज. इसमें आपको मिल रहे हैं 12 मॉक टेस्ट. इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल है आपका, लेटेस्ट डेटा के साथ है. टॉप 60 to 70 ऐसे है, कोड्स हैं, उसकी पीडीएफ है. और इवेल्युएशन में पूरा डिटेल में देता हूँ. मार्क्स भी मिलते हैं आपको कि कितने मार्क्स आपके आए. आपको कंपैरिजन करने का भी मौका मिलता है. और बहुत स्टूडेंट्स हैं जो काफी हद तक इम्प्रूव किया है, मैंने खुद देखा है. उनको जो जो चीजें मैंने बताई, उन्होंने अप्लाई करी. सो दे आर एक्चुअली स्कोरिंग वेरी गुड. तो चलिए, एंड दिस इज वन ऑफ द अदर वर्जन्स. इसमें सिर्फ आपकी, यू हैव टू डू द सेल्फ एनालिसिस. इसमें आपकी कॉपी चेक मैं नहीं करता हूँ, और you can actually see. So there are two versions of the test series. Let's move ahead now and let's start. So the we will start with a quote, because मैंने आपको क्या बताया था कि आपको हमेशा जो है अपना ऐसे हमेशा quote से start करना है. The media's the most powerful entity on earth. They have the power to make innocent guilty and to make the guilty innocent. And that's power because they control the minds of the masses. वो वाली बात है कि भाई जो मीडिया है, इट्स द मोस्ट पावरफुल एंटाइटी ऑन अर्थ. ठीक है, और उनके पास पावर है कि वो इनोसेंट को गिल्टी बना दें और गिल्टी को इनोसेंट बना दें. तो यही एक चीज है. और बिकॉज दे कंट्रोल द माइंड्स ऑफ द मासेस, बिकॉज वो जैसा दिखाते हैं, जैसा पोर्ट्रे करते हैं, उसको मासेस देखते हैं. बिकॉज मीडिया इट्स नॉट जस्ट लाइक सोशल मीडिया भी है, उसमें आपकी प्रिंट मीडिया भी है, आपका जर्नलिस्ट भी है, सब कुछ आता है. ठीक है. In recent years, social media has emerged as a powerful tool. Okay. Yeah. So, powerful tool, and let me just take it. Yeah. So, powerful tool that has changed the way people communicate and share information. With millions of users across the country, social media platforms such as Facebook, Twitter, and WhatsApp have become an integral part of the daily lives of many Indians. While social media has the potential to be a force of good, it also presents numerous challenges for the administration of justice in India. तो जब भी हम अपना एक ऐसे को स्टार्ट करते हैं, तो हम एक अच्छा इंट्रो देते हैं. आप ध्यान रखिएगा कि आपकी इंट्रो पिच और आउट्रो, बेसिकली एंडिंग पिच, बहुत ही शानदार होनी चाहिए अगर आपको अपने ऐसे का एक इम्पैक्ट क्रिएट करना है ऑन द रीडर्स माइंड. ओके.
One of the most significant impacts of social media on the administration of justice is the potential for online vigilante justice. With the rise of citizen journalism and the easy availability of information online, social media has enabled individuals to publicly shame and expose those they believe to be guilty of a crime. ठीक है, हमने ये देखा है कि जो सिटीजन जर्नलिज्म है, इजी अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन हो गई है, हर कोई व्हाट्सएप पे शेयर कर देता है हर तरीके से। तो बेसिकली ये हो गया कि बहुत लोगों की इसकी वजह से शेम हुआ है पब्लिक में, उनको बहुत शर्म का सामना करना पड़ा है। अभी कभी कभी ऐसा होता है कि किसी पे केस चला, अभी तक कोर्ट में वो केस ट्रायल में ही है, लेकिन लोगों ने तो उसको बिल्कुल ही क्रिमिनल घोषित कर दिया। सो ये होता है, while this can lead sometimes to can sometimes lead to justice being served, it can also lead to mob mentality, false accusation and violence of individuals right to fair trial। हालांकि कभी कभी ये सही भी होता है, लेकिन बहुत से टाइम में ये लोगों के मेंटालिटी पे फर्क डालता है, लोग गलत आरोप में फंस जाते हैं, वायलेशन हो जाता है इंडिविजुअल के राइट का, जो कि गलत है। Moreover, social media has also become a breeding ground for misinformation and fake news। और सोशल मीडिया आपको पता है कि ब्रीडिंग ग्राउंड बन गया है मिस इन्फॉर्मेशन और फेक न्यूज का। इन recent years there have been numerous instances where false information has been circulated online। क्योंकि recent years में ये देखा गया है कि कितनी false information, fake news हमारे ऑनलाइन चलाई जाती हैं। ओके, उसका एक एजेंडा होता है, प्रोपेगेंडा होता है, which has had a detrimental effect on going legal proceedings। ओके, जिसके बहुत ही दुष्परिणाम निकल के आए हैं। For instance, during the investigation of the murder of a young girl in Aligarh in 2019, fake news was circulated on social media, which led to a mob lynching of the prime suspect before the police could even interrogate him। तो ऐसा ही एक हमने एक इंसिडेंट मेंशन किया यहाँ पर कि अलीगढ़ में जो एक लड़की थी, उसके मर्डर के बाद, मतलब यंग लड़की थी, तो फेक न्यूज चलाई गई और उसकी वजह से जो मॉब ने उसको लिंच कर दिया। और उससे पहले कि पुलिस उससे इंटेरोगेशन भी करती, लेकिन लोगों ने उसको मार डाला। Such incidents highlight the need for robust legal framework to deal with the spread of misinformation and fake news on social media। ऐसे इंसिडेंट्स ही हम लोगों को हाईलाइट करते हैं कि हमें रोबस्ट एक लीगल फ्रेमवर्क चाहिए, मतलब बहुत जबरदस्त, जिससे ये मिस इन्फॉर्मेशन है इसको रोका जा सके सोशल मीडिया पे। इन एडिशन टू दीज चैलेंजेस, सोशल मीडिया हैज आल्सो बॉट अबाउट न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इन इंडिया। इसके साथ साथ कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज भी लेके आया है सोशल मीडिया for the administration of justice in India। For instance, it has made it easier for individuals to access legal information and connect with legal professional। इससे लोगों की लाइफ थोड़ी इजी भी करी है कि लोगों को अब थोड़ा एक्सेस है लीगल इंफॉर्मेशन का, एंड दे कैन कनेक्ट विद द लीगल प्रोफेशनल्स। Social media has also been used effectively by law enforcement agencies to disseminate information and to seek public's help इन सॉल्विंग क्राइम्स। बहुत बार सोशल मीडिया पे ये होता है कि वीडियो भी होती है, वायरल हो जाती हैं, तो वो आपको दिखा देती हैं कि हाँ भाई, ये इंसिडेंट ऐसे ऐसे हुआ था, आप कौन कौन है। इन 2020 द दिल्ली पुलिस यूज सोशल मीडिया टू आइडेंटिफाई एंड अरेस्ट 18-19 पीपल फॉर their इन्वॉल्वमेंट इन दिल्ली राइट्स। 2020 में जो दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया को ही आइडेंटिफाई करके उसमें से 1819 लोगों को पकड़ा था जो कि दिल्ली राइट्स में इन्वॉल्व थे, हाईलाइटिंग द पावर ऑफ सोशल मीडिया एज टूल फॉर लॉ एनफोर्समेंट। तो ये एक सोशल मीडिया की पावर भी दिखा रहा है। तो हमने प्रॉज एंड कॉन्स दोनों बताया, हमने प्रॉज बता दिए, हमने कॉन्स भी बता दिए, क्योंकि इम्पैक्ट बता, इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, नेगेटिव इफेक्ट नहीं बोला है उसने। तो हमने दोनों चीजें बता दी, हम टुवर्ड्स द एंड आएंगे। डिस्पाइट इट्स पोटेंशियल बेनिफिट्स, द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इन इंडिया रिमेन्स अ मैटर ऑफ कंसर्न। पोटेंशियल बेनिफिट्स तो है, लेकिन फिर भी जो इम्पैक्ट हो रहा है सोशल मीडिया का एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस पे, इट इज स्टिल अ मैटर ऑफ कंसर्न। द स्प्रेड ऑफ मिसइंफॉर्मेशन एंड द पोटेंशियल फॉर ऑनलाइन विजिलेंट justice and violation of individuals right to a fair trial are just some of the challenges that need to be addressed। ये कुछ है, मतलब जैसे मॉब लिंचिंग हो गया, लोगों के राइट का हनन हो गया, फेयर ट्रायल नहीं हो पा रहा है, तो चैलेंजेस ज्यादा हैं, बेनिफिट्स कम है। To this end, there is a need for a comprehensive legal framework that regulates the use of social media in legal proceedings and ensure that individuals' right to a fair trial is protected। ठीक है, तो एक जरूरत है कॉम्प्रिहेंसिव लीगल फ्रेमवर्क बनाने की, तैयार करने की, जो कि रेगुलेट कर सके सोशल मीडिया को, लीगल प्रोसीडिंग्स जो हो रही हैं, एंड इट एंश्योर्स दैट द इंडिविजुअल्स राइट
टू अ फेयर ट्रायल इज प्रोटेक्टेड, और जो इंडिविजुअल्स का राइट है फेयर ट्रायल का, वो बचाया जा सके. सो इन कंक्लूजन, social media has transformed the way people communicate and share information in India. While it presents numerous opportunities for the administration of justice, it also presents significant challenges. It is essential for the government, law enforcement agencies, and the judiciary to work together to develop a legal framework that harnesses the power of social media while also protecting individuals' right to a fair trial. Only by doing so, we can ensure that social media is a force for good and not a threat to the administration of justice in India. देखिए, हमने लास्ट में कंक्लूजन इसको इतनी बेहतरीन तरीके से लिखा है. अगर आप चाहते हैं, मैंने आपको क्या बताया टुवर्ड्स द एंड, आप यू कैन राइट कॉल टू एक्शन. कॉल टू एक्शन होता है कि मतलब आप क्या चाह रहे हैं, आपकी क्या सोच है, आप क्या इसके लिए सलाह देना चाह रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए. और यू कैन इंक्लूड गवर्नमेंट पॉलिसीज जो भी उन्होंने लॉन्च करी है इस चीज को लेके. सो यू कैन इंक्लूड ऑल दोस थिंग्स, लेकिन लास्ट में एक एक अच्छा पूरा क्रक्स ऐसे का आपको कंक्लूजन में बताना होता है. सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड. ओके, so thank you so much everyone. You can join the test series and it is live already. So if you want to join, once again I will tell you. So you will get 12 mock test, important study material, and evaluation and feedback will be get. And the link is in the description box. If you want to join the test series, please join it because अब जल्दी एग्जाम होने वाला है और मैं जल्द ही इसके ऊपर एक वीडियो लेके आऊंगा. और हम लोग पीए और एसपीए के लिए भी एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं. एंड डू नॉट फॉरगेट टू ज्वाइन द free course that is of material SAGCA means. So thank you so much everyone. Just take care. Bye bye. This is We Study 24/7 signing off for today.